हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको साउथ कोरिया के बारे में बताऊंगी। साउथ कोरिया में जॉब्स, असाइलम, साउथ कोरिया की टेम्पररी रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, पासपोर्ट, और अगर किसी को साउथ कोरिया का इनविटेशन और गारंटी लेटर भी चाहिए तो उसका भी उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी डिटेल बता दूंगी मैं आपको। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि साउथ कोरिया की ये डिटेल हमारा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ब्राज़ील आने से पहले हम साउथ कोरिया में रहते थे और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि हम 25 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन साउथ कोरिया में हमारा बिजनेस था और हम वहाँ पर रह रहे थे। तो हम ब्राज़ील पासपोर्ट लेने के लिए आए थे। आगे चलकर मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। साउथ कोरिया 15 अगस्त 1948 को आज़ाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पर 1945 में कोरिया एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हुआ था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोरिया जापान के अंडर था और जापान के अनकंडीशनल सरेंडर की वजह से कोरिया को ऑक्यूपेशनल जोन्स में डिवाइड किया गया, यानी कोरिया ऑक्यूपेशनल जोन्स में डिवाइड हो गया एक्चुअली। इस वजह से जजीरा नुमा साउथ कोरिया का इंतज़ाम यूनाइटेड स्टेट्स ने कर दिया और दूसरी जानिब नॉर्थ कोरिया का इंतज़ाम सोवियत यूनियन, जो कि आजकल रशिया कहलाता है, रशिया ने कर दिया। अगर इस चीज़ पर बात करें कि यूएस और रशिया ने कैसे इनके इंतज़ामात संभाले, तो ये बहुत तवील टॉपिक हो जाएगा, बट इन फ्यूचर वी विल नो अबाउट इट। तो आज हम सिर्फ साउथ कोरिया की बात करेंगे। तो तक की सारी डिटेल की समरी ये है कि साउथ कोरिया का इंतज़ाम चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, तो आज हम सब जानते हैं कि साउथ कोरिया इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिसकी बड़ी वजह यूनाइटेड स्टेट्स का कोरिया को सहारा देना है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 51 मिलियन है। इसके कैपिटल सिटी का नाम सोल है और सोल की आबादी तकरीबन 10 मिलियन है और सोल सबसे बड़ा सिटी भी है। साउथ कोरिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। गवर्नमेंट सिस्टम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और लैंग्वेज कोरियन है। 95% से ज़ायद पॉपुलेशन लिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी है। इनकी करेंसी वैसे तो लो है, लेकिन सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कोरिया का 1,00,100 यूएस डॉलर बनता है और बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की गई है वो 2,000 यूएस डॉलर है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी बिगेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया है और 4 एशियन टाइगर्स की इकोनॉमी के साथ इसका शुमार होता है। इसका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पर 189 कंट्रीज़ में एंट्रीज़ हैं। ये दुनिया का दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। सिंगापुर भी दुनिया का दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है विद 190 कंट्रीज़ में एंट्री के साथ। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जापान का है, जिस पर 191 कंट्रीज़ में एंट्रीज़ है और सेकंड नंबर पर साउथ कोरिया का पासपोर्ट है। इससे सिर्फ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर शेयर होता है। दुनिया की फेमस टेक कंपनीज यानी सैमसंग और एलजी भी साउथ कोरिया की है और होंडाई और किया कार कंपनीज भी साउथ कोरिया की ही हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बस डाइवो, ये भी साउथ कोरिया से ही बिलोंग करती है, ये भी साउथ कोरिया की ही है। इसके अलावा साउथ कोरिया की और भी बहुत सारी मैंने ये जो मशीनरीज हैं, जैसे कि बड़ी जो क्रेन्स होती हैं, कैट एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, वो भी साउथ कोरिया का ही है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं साउथ कोरिया के बारे में, फिर इसके पासपोर्ट और इनविटेशन लेटर्स की बात करेंगे। साउथ कोरिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन इंटरनेट कनेक्टिविटी।
Approximately 92% of the country's population are internet users, and they boast the world's fastest average connection speed. ताइक्वांडो साउथ कोरिया का नेशनल स्पोर्ट है। लोते वर्ल्ड जो कि सोल में है और दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम्स में से एक है। मेडिकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन मेडिकल सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी बहुत एडवांस है और रेल सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजीज पर बिल्ड है। कोरियन में कॉमन कास्ट या सरनेम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े कॉमन कास्ट हैं, जैसे कि बर्ट एक बड़ी फेमस सी कास्ट है। इसी तरह कोरिया में भी जो कास्ट हैं वो ली, पार्क और किम, आपको ये बहुत ज़्यादा लोग इन सरनामों से मिलेंगे, इन सरनेम्स के साथ मिलेंगे, जिनके मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके नाम सरनेम्स जो हैं वो ली, पार्क और किम होंगे। कोरिया का हर चौथा शख्स प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि कोरियन ड्रामास और मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल करते हैं इंटरनेशनली। और अब बात करते हैं साउथ कोरिया के इन्विटेशंस, टेम्पररी रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, पासपोर्ट और जॉब वगैरह की। तो सबसे पहले वीज़ा की बात करते हैं कि कोरिया का वीज़ा कैसे लगता है, वीज़ा लगवाने के लिए क्या प्रोसेस है। ऑल द प्रोसेस आई एम गोइंग टू डिफाइन इन डिटेल। तो कोरिया के वीज़े के लिए आपको कोरिया से किसी कंपनी से इनविटेशन लेटर और गारंटी लेटर मंगवाना पड़ता है, और इनविटेशन लेटर और गारंटी लेटर की बेस पर वीज़ा बआसानी मिल जाता है। पाकिस्तान से ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके पास वर्क परमिट है तो आपका वीज़ा बआसानी इशू हो जाएगा। और इसकी एक डिटेल वीडियो, यानी एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें ये सारी डिटेल दी गई है कि आप कोरिया का वीज़ा बाहर से, मतलब पाकिस्तान से बाहर से कैसे लगवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं और आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है तो आपको वीज़ा बआसानी इशू हो जाएगा। इसकी जो डिटेल वीडियो है चैनल पे पड़ी हुई, आप उसको देखें और आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारा प्रोसेस भी पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है इस काम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपको साउथ कोरिया का वीज़ा मिल गया, आप साउथ कोरिया पहुँच गए, तो सबसे आसान तरीका असाइलम का है। और असाइलम के लिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपकी होम कंट्री में आपको जान और माल का ख़तरा है, तो असाइलम अप्रूव हो जाता है। और जब असाइलम अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पे एक स्टेटस मिलता है जिसको कहते हैं F2। F2 का स्टेटस का मतलब है PR, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। तो आपको कोरिया की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, यानी F2 स्टेटस मिल जाता है। और ये F2 साउथ कोरिया में PR रेजिडेंस को या PR को जो है वो F2 कहा जाता है। बहुत से लोगों का असाइलम रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से होता है। तो अगर आपका प्लान है कि आपने जाके असाइलम लेना है तो आप उसके लिए अच्छी खासी तैयारी करके जाएंगे ताकि आपका असाइलम रिफ्यूज़ ना हो। अब इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करती हूँ कि देखिए, जब आप असाइलम क्लेम करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इस दौरान आपको G1 यानी G इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला और 1 एक G1 का स्टेटस मिलता है। और ये जो G1 टेम्परेरी रेजिडेंस होता है, और G1 के बाद अगर आप वहाँ शादी कर लेते हैं तो असाइलम स्टेटस चेंज हो जाता है और आपको PR मिल जाती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये जो G1 है, G जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में G होता है ये वो, और 1 एक, ठीक है, ये G1 नहीं है, G1 है। अगर कोई फैमिली वहाँ जाकर असाइलम अप्लाई करती है तो उस फैमिली को 6 मंथ्स तक पाकिस्तानी 1,05,000 रुपये मिलते हैं कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से, और 6 माह बाद
کہیں بھی جاب کرنے کی، کام کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے. جب ایک فیملی جا کے اسائلم لیتی ہے تو ان کو جاب کی پرمیشن نہیں ہوتی، اس لیے کورین گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی. منتھلی 1,05,000 فیملی کو دیتی ہے، اور پھر جب ان کا یہ 6 منتھ کا پیریڈ فنش ہو جاتا ہے تو پھر جاب کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے. اب میں آپ کو جاب کا پروسیس بتا دیتی ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ ساؤتھ کورین گورنمنٹ کی مختص شدہ سیلری $2,000 ہے، جو پاکستانی تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے کے درمیان بن جاتی ہے. یہ بالکل بیسک کام کی سیلری ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو یہ لیسٹ سیلری اماؤنٹ ہے جو آپ ارن کر سکتے ہیں، اور زیادہ ہیوی کام پر پھر زیادہ سیلری ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور فیمس جاب ہے کوریا میں، جسے کورین میں ایرابائٹ کہتے ہیں. ایرابائٹ میں کنٹینر لوڈنگ اور کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، یعنی تھوڑی ہارڈ جاب ہے یہ، لیکن اس میں ڈیلی کے $100 سیلری ملتی ہے. اگر آپ کو جاب، بزنس اور انویٹیشن لیٹرز اور گارنٹی لیٹرز کی کوئی انفارمیشن چاہیے، ایون یہ اسائلم کی بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو یا کوئی گائیڈنس چاہیے ہو، تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنے ہسبینڈ کا نمبر دے دوں گی. آپ ان کو واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو ہی از اویلیبل، سو ہی ول گیو یو آل دا انفارمیشن وٹ ایور یو وڈ لائک ٹو ہیو فرام ہم. اب ایک اور ضروری بات وہ یہ کہ اگر آپ جاب کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ساؤتھ کوریا اور جاپان سے بیسٹ کوئی کنٹری نہیں ہے. لیکن اگر آپ پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں تو برازیل سے بیسٹ کنٹری کوئی نہیں ہے جو کم وقت میں پاسپورٹ ایشو کر دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا پرپز پاسپورٹ لینا ہے تو برازیل اس کے لیے بہترین انتخاب ہے. اور اگر آپ جاب کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین ساؤتھ کوریا اور جاپان سے بیسٹ کوئی کنٹری نہیں ہے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے یا کچھ پوچھنا ہو، کوئی انفارمیشن لینی ہو، تو ڈسکرپشن میں میرے ہسبینڈ کا نمبر ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. وی آر مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو گائز. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ ڈونٹ forget to subscribe the channel for the upcoming videos. I'll see you in the next one. خدا حافظ.